मथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। उपनिषद, वेदोपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता स्पष्टता से जीवन के बारे में कहती है कि जीवन संघर्ष भरा ही है। वेदव्यास जी कहते हैं सुख दुख के तंतुओं से ये जीवन रूपी वस्त्र बना है। सुख आएंगे, दुख आएंगे, उतार चढ़ाव आएगा, द्वंद्व आएंगे, उसमें बरकरार रखना, उस संघर्ष को किस तरह लेना, ये हमारे दृष्टिकोण पर है। संघर्ष जब ये मेरा ये तेरा ऐसा दूजा भाव लेकर के चलता है तो झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं। संघर्ष कैसा होना चाहिए? संघर्ष के बिना दूसरा चारा भी नहीं है, लेकिन संघर्ष होना चाहिए, या तो उसके तरफ देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो उपनिषद बहुत ही रमणीय और अच्छा मार्ग बताते हैं। कौन सा मार्ग? जैसा माता अपने शिशु को, बालक को स्तनपान करवाती, दूध पिलाती है, दूध पीना बच्चे के लिए संघर्ष है, उसको खींचना होता है, और माता के लिए उसके शक्ति का, पदार्थ का व्यय होता है। यानी माता के लिए तो लॉस है, वो संघर्ष है। लेकिन माता को भी देना होता है और शिशु को भी, बच्चे को भी लेना होता है, संघर्ष है। लेकिन यह सहयोगात्मक संघर्ष है, दोनों को उसमें पुष्टि मिलती है। एक को शारीरिक पुष्टि मिलती है, मानसिक पुष्टि मिलती है, दूसरे को भावनिक अंतःकरण की पुष्टि मिलती है। उसको देने में समाधान है और उसको पोषण में समाधान है, बालक को। यह सहयोगात्मक संघर्ष है। संघर्ष के बिना हमारा जीवन नहीं है। हम सृष्टि में रहते हैं तो कांटे चुभेंगे, कभी उतार चढ़ाव आएगा, कभी पर्वत है, कभी खाइया है। तो अलग अलग संघर्ष के साथ हम जीवन जीते हैं। जीवन जीते वक्त कौन सी भावना, कौन सा दृष्टिकोण लेना चाहिए? बहुत इतिहास में अगर देखेंगे तो बहुत सालों से ये संघर्ष भरा जीवन चला आ रहा है। कभी प्रवृत्ति है, कभी निवृत्ति है, कभी कर्म है, कभी उपासना है, कभी ज्ञान है, कभी क्रिया है, कभी विद्या है, कभी अविद्या है, कभी संभूति है, कभी असंभूति है, कभी प्रवृत्ति है, कभी निवृत्ति है। ऐसा दोलायमान स्थिति में एक तरफ समाज झुकता है। ऐसा एक तरफ झुकने वाला समाज वह अंधकार में चला जाता है, और दूसरे तरफ झुकने वाला और अंधकार में, घोर अंधकार में चला जाता है।
तो उसमें क्या हमें लेना चाहिए, कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, कैसे उसका सामना करना चाहिए। तो इंग्लैंड में एक लोकशाही पद्धति है, उसमें हालांकि ये जो उपाय है ना ये इतना सटीक नहीं है, फिर भी समझने के लिए हम लेते हैं थोड़ी देर। उसमें जो शासन करने वाली पार्टी होती है वो सरकार है, उसके सामने दो पार्टियां होती है, एक सरकार की पार्टी रूलिंग पार्टी और दूसरी अपोजिशन विरुद्ध पार्टी। लेकिन उसमें क्या बताते हैं, हिज मैजेस्टीज अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, ये दोनों, उसमें हिज मैजेस्टी ये कॉमन है, यानी संघर्ष में द्वंद्व में एक कॉमन होना चाहिए। जैसे हम कल चिंतन किया था, हमने चिंतन किया था कि कृष्ण ने तीसरा मार्ग निकाला, याद है कौन सा निकाला? एक तरफ त्याग करने वाले लोग हैं, प्रवृत्तिवादी निवृत्तिवादी, इसे दोनों तरफ खींचने वाले, भोग की तरफ जाने वाले और त्याग की तरफ जाने वाले। एक ऐसा समझते हैं कि प्रवृत्ति अच्छी है, भोगी अच्छा है, और दूसरे तरफ ऐसा समझते हैं कि निवृत्ति अच्छी है या तो त्याग ही अच्छा है। एक तरफ ऐसा समझते हैं कि व्यक्त होना ही अच्छा है, अव्यक्त रह करके क्या करेंगे, और दूसरे बोलते हैं कि अव्यक्त उपासना करनी चाहिए, व्यक्त उपासना ये अच्छी नहीं। तो ये घोर अंधकार में चले जाते हैं। लेकिन उपनिषद माता हमें बताती है कि ये जो दोनों तरफ जो विचार करने वाले उनका रमणीय संगम होना चाहिए, और ऐसा समन्वय जिसके जीवन में दिखाई देता है वे ज्ञानी भक्त होते हैं। फिर भी सत्य धर्म की राह पर चलने वाला, अभी ये जो पहला हुआ ना संघर्ष भरा, और कैसा संघर्ष भरा जीवन है और उसमें कैसा संतुलन समन्वय साधना चाहिए, 9वें मंत्र से लगभग 14वें मंत्र तक ये बात उपनिषद माता बताती है। उसके बाद 15वें मंत्र में ये जो सत्य की राह पर चलने वाले, ये संतुलन की राह पर चलने वाले, इनके मार्ग में राह में कैसी आपत्ति आती है, कैसे संघर्ष आते हैं, कौन सी समस्याएं आती है, ये बात बताते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तम मुखम तत्वम पूषण न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य धर्म को दिखाने के लिए हे पूषण हमें सही मार्ग बता दे, सही राह पर लेकर चल, हमारे सत्य के ऊपर, अंदर चैतन्य के ऊपर जो आवरण छाया हुआ है उसको निकाल दे, उसको साइड में कर दे। कौन सा आवरण आया है? तो उपनिषद बताते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि तम मुखम, सत्य का ये जो पात्र है ना वो हिरण्मय से ढका हुआ है, सुवर्ण से ढका हुआ है, यानी बहुत ही चमकीला है। यानी किसी सत्य की खोज में जाएंगे, सत्य धर्म पर जाएंगे, उसकी राह पर चलने के लिए सोचेंगे तो बीच में प्रलोभन आएंगे, चमकने वाली बातें जो अच्छी लगती है उसी को पकड़ के चलते हैं और उसी को सत्य समझते हैं। लेकिन उसको दूर करने की हिम्मत होनी चाहिए। यह हिम्मत जिसमें होती है वह सत्य धर्म की राह पर चलने के लिए काबिल बन जाता है। प्रलोभन को ठुकराने वाला वो महान होता है, यानी वो निस्वार्थ होता है, निष्काम होता है, तब भी प्रलोभन को ठोकर दे पाता है।
उपनिषद काल में नचिकेता की कथा है, आज के काल में संभाजी महाराज की कथा है, भगत सिंह की कथा है। मेरा जीवन देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है। संभाजी महाराज बोलते, मैं मरूंगा लेकिन धर्म नहीं छोड़ूंगा, स्वराज्य के लिए मरूंगा, स्वराज्य के लिए जीऊंगा। मेरे मरने पर स्वराज्य का रास्ता और साफ हो जाएगा और प्रेरणा मिलेगी। और वैसा ही हुआ। यह सत्य धर्म पर चलने के लिए संकट ही संकट है। और इसलिए तो हम याद करते राम को, याद करते कृष्ण को। राम और कृष्ण के जीवन में संकट और समस्या के अलावा दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता। राम का जीवन भी संघर्ष भरा है, यानी बचपन में विद्या ग्रहण की, उसके बाद राज्य भोगने का समय आया तो वनवास चले गए। वनवास में भी सीता माता का हरण हुआ, संघर्ष करना पड़ा, रावण को टक्कर देनी पड़ी। उसके बाद भी राज्याभिषेक हुआ, लेकिन सीता माता को त्यागना पड़ा। मरते दम तक वह वीरा में जिए अपने कर्तव्य कर्म। लास्ट अभी अंत भी अच्छा नहीं हुआ हमारे हिसाब से, आत्महत्या की, ऐसा हम सोच सकते हैं। यानी लक्ष्मण गए, लक्ष्मण सदे शुरू में प्रवेश किया तो राम ने भी प्रवेश किया। यानी खुद अपने देह को छोड़ दिया, मृत्यु को अपनाया। योगे नान्ते तनुत्यजाम, ये रघुवंश राजों की ये दृष्टि है। ये दृष्टि जब तक हमारे जीवन में नहीं आती, इसलिए तो हम याद करते हैं हम कौन से दृष्टिकोण से जीते, कौन से हेतु से जीते और किसके लिए मरते। ये महत्वपूर्ण बात है। मरते तो सभी है, डरपोक भी मरता है, हिम्मत वाला भी मरता है, योद्धा भी मरता है, भागने वाला भी मरता है। लेकिन मृत्यु को किस तरह हम टक्कर देते, ये महत्वपूर्ण है। तो हमारा जीवन, हम याद करते राम को, कृष्ण को। कृष्ण का जीवन भी बचपन से ही जेल में जन्म हुआ, उसके बाद गोकुल में चले गए। गोकुल में चलने के बावजूद भी उधर मारने के लिए पूतना आ गई, बाकी बहुत सारे राक्षस आ गए, बकासुर आ गए, अजासुर आ गए, बहुत सारे असुर आ गए। बाद में भी संघर्ष कम नहीं हुआ। कंस ने बुलाया मारने के लिए, फिर भी वो हटे नहीं, संघर्ष करते रहे। फिर विद्या ग्रहण की, उसके बाद युद्ध हुए, मथुरा पर आक्रमण किए, जरासंध ने बहुत सारे आक्रमण किए, भागना पड़ा। भागना इसलिए पड़ा कि वो डरे नहीं, वो राजनीति है, वह कूटनीति है। वो भागे और दूसरा राज्य खड़ा किया, द्वारका खड़ी की, सोने की द्वारका, बहुत ही वैभव संपन्न ऐसी द्वारका खड़ी की। उसके बाद भी अभी शांति से बैठने का समय आ गया था कृष्ण को। फिर भी महाभारत युद्ध हुआ, पांडवों का साथ दिया। वैसा तो बीच में पढ़ने की हमारे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कृष्ण का जीवन किसके लिए है, उनकी मृत्यु भी कैसी हुई, उनका देहावसान कैसे हुआ। पारधी ने मार डाला, बाण मारा पांव को, पूरा कुल ऐसे ही नष्ट हो गया शाप के कारण। अभी ये तो ऐसा जीवन दिखाई देता, पूर्ण संघर्ष ही संघर्ष है, पूरा जीवन भर संघर्ष। फिर भी इसके पीछे दृष्टि कौन सी है, ये महत्वपूर्ण है। और हिरण्मयेन पात्रेण सत्यशापी तम मुखम तत्वम पुष्यन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। सत्य धर्म की राह पर चलने वाले, उनके जीवन में इस प्रलोभन को ठुकराना होता है। और ऐसे ठुकराने वाले महापुरुष है, इसलिए उनको हम याद करते हैं।
इसलिए रामकृष्ण को याद करते हैं, इसलिए भगत सिंह को याद करते हैं, इसलिए सोक्रेटिस को याद करते हैं। सत्य धर्म पर चलने वाला, सत्य राह पर चलने वाला, वो संघर्ष भरा जीवन होता है और उसमें वो आनंद मानते हैं, वो प्रसन्नता से मरते हैं। उनका मृत्यु भी उनको डरा नहीं सकता, वो आनंद देता है। इस तरह दृष्टिकोण रखना चाहिए, ये उपनिषद माता बताती है। और भी आगे थोड़ा रिवीजन करेंगे और अंतिम भाग तक क्या उपदेश देना चाहता है उपनिषद, ये हम देखेंगे। हमारी बुद्धि से, हमारी क्षमता से हम प्रयास कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं। जिन्होंने ये चिंतन किया, ऐसे महापुरुषों से हम अभ्यास करके लेते हैं, उनको याद करते हैं, उनको बारंबार नमस्कार करते हैं।